Class ninth, chapter number 1, Matter Around Us, or Exploring Mixture and Their Separation. What is matter? Matter around us can be classified into pure substance and mixtures based on its chemical nature. मैटर हमारे चारों तरफ हैं जिनको हम क्लासीफाई करते हैं प्योर सब्सटेंस में और मिक्सचर्स में, जो किस पे बेस्ड होते हैं, केमिकल नेचर पे बेस्ड होते हैं। मैटर का कोई मास होता है और ऑक्यूपाइज स्पेस होता है, वो स्पेस भी लेगा मैटर और उसका कुछ मास भी होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं मैटर दो टाइप के होते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में आते हैं एलिमेंट और कंपाउंड। यहाँ पे मिक्सचर्स में आते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में सस्पेंशंस, कोलॉइड्स। होमोजीनियस मिक्सचर में ट्रू सॉल्यूशंस जितने होंगे। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने प्योर सब्सटेंस पे। प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल एंड इज़ डिवाइडेड इट इनटू। यानी कि आपका प्योर सब्सटेंस सिर्फ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, सिर्फ उसमें एक टाइप ऑफ पार्टिकल्स ही होगा जिसे हम प्योर सब्सटेंस बोल रहे हैं। एक टाइप का पार्टिकल होगा उसमें। और ये प्योर सब्सटेंस दो चीज़ में आपने देखा यहाँ पे डिवाइडेड है। पहला एलिमेंट्स, दूसरा कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। एलिमेंट्स वो होते हैं जिनको हम सिंपल सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ सकते, जैसे ऑक्सीजन, गोल्ड, हाइड्रोजन, ये आपके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंपाउंड्स की, तो सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर एलिमेंट्स इन फिक्स्ड रेशियोज। वो सब्सटेंसेस जो दो और मोर एलिमेंट्स को मिला के बनते हैं फिक्स्ड रेशियो में, जैसे वाटर, सॉल्ट। वाटर का फॉर्मूला H2O, हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के वाटर बनाया। हमने Na और Cl को मिला के सॉल्ट बनाया। तो एलिमेंट्स वो थे जिनको हम सब छोटे छोटे सब्सटेंस में या फिर सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते थे। और कंपाउंड्स क्या हैं कि ये दो एलिमेंट से मिलके बने हैं। अब हम बात करते हैं मिक्सचर्स क्या होते हैं। मिक्सचर्स दो और मोर प्योर सब्सटेंस को मिला के बनते हैं। मिक्सचर यानी कि किसी दो चीज़ का मिक्सचर। फिजिकली कंबाइंड रिटेनिंग देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। अपनी जो इनकी अलग अलग सिंगल वाली प्रॉपर्टी होगी ये इनको नहीं दिखाएंगे, ये सिर्फ वो दिखाएंगे जो मिक्सचर होके आया है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स की। तो हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट लाइक सॉल्ट और वाटर और एयर। होमोजीनियस मिक्सचर्स कौन से होंगे? जिनका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, जैसे नमक का पानी या फिर हवा। ठीक है, हम नमक को और पानी को मिला के क्या बना रहे हैं? सॉल्ट वाटर। ये हो गया होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन से होंगे? जो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होंगे, जैसे सैलड हो गया, सैंड मिक्स्ड विद आयरन फिलिंग्स। हमने सैंड को आयरन फिलिंग्स के साथ मिक्स कर दिया। तो ये होते हैं आपके होमोजीनियस मिक्सचर एंड ये होते हैं आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है? ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है सॉल्वेंट और सॉल्यूट का। जैसे एग्जाम्पल इसका लाइम वाटर या फिर सोडा वाटर। आप नींबू पानी बनाते हो, उसमें आप नींबू थोड़ा सा डालते हो, अपने हिसाब से उसकी चीनी डालते हो, पानी की क्वांटिटी आप ज़्यादा रखते हो। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो सॉल्वेंट हमेशा लार्ज अमाउंट में लिया जाएगा और जो हमारा सॉल्यूट है वो हमेशा हमारा स्मॉल अमाउंट में लिया जाएगा। कितनी बात क्लियर हो गई कि सॉल्वेंट थोड़ी सी बड़ी स्पेलिंग है तो लार्ज अमाउंट में ली जाएगी, जिसमें आपका कोई भी सॉल्यूट घुलना होगा। और सॉल्यूट क्या होगा? जो हम कम मात्रा में लेंगे। ठीक है, फिर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? ये होमोजीनियस मिक्सचर है। पार्टिकल्स आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से ये छोटे होते हैं, इनविजिबल होते हैं, हमारी आंखों से नहीं दिखते। आप जब उसको घोल लेते हो चीनी को, उसके बाद दिखाई नहीं देती। ठीक है, ऐसे ही बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। ये इस लाइट को भी स्कैटर नहीं करते, स्टेबल होते हैं
और फिल्ट्रेशन की मदद से भी सेपरेट नहीं होते। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कुछ टाइप सॉल्यूट, सॉल्वेंट और उनके एग्जाम्पल। अगर हम सॉलिड सॉल्यूशन की बात करें कि हम सॉलिड सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मात्रा देखें, यानी कि सॉल्वेंट जो ज़्यादा लिया जाएगा और सॉल्यूट जो कम मात्रा में लिया जाएगा। तो अभी सॉलिड है तो यहाँ पे सॉल्वेंट हमारा सॉलिड ही लिया जाएगा। अब अगर हम सॉलिड को मिलाएं तो क्या बनेगा, ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टील बनेगा। अगर लिक्विड सॉलिड को मिलाएं तो अमेलगम, सैंड, वाटर, शुगर सॉल्यूशन बनेगा। ये मैंने सॉल्यूशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ये पूरा है सॉल्यूशन। गैस और सॉलिड को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, स्मोक या फिर डस्ट, गंदगी, धुआं, धूल, ये सब। अगर हम लिक्विड सॉल्यूशन लें तो यहाँ पे सॉल्वेंट हमेशा फिर लिक्विड ही आएगा। तो सॉलिड लिक्विड की बात करें तो फिर से वही शुगर इन वाटर। आप चीनी को पानी में घोल रहे हो, अब सॉलिड चीज़ तो कम ले रहे हो और लिक्विड ज़्यादा ले रहे हो। फिर लिक्विड बोलें तो अल्कोहल इन वाटर या फिर विनेगर। अब शराब में पानी मिलता है, विनेगर भी यूज़ होता है आपका अचार वगैरह में। ठीक है, तो वो थोड़ा सा यूज़ होता है। गैस और लिक्विड की बात करें तो सॉफ्ट ड्रिंक्स, आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो उसमें से फिज़ की आवाज़ आती है, यानी कि वो एक जो आप उसको बोल सकते हो झाग ऊपर आते हैं, वो आपका गैस होता है। गैस में वो कौन सी गैस होती है, उसमें होती है आपकी CO2 गैस। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में, जिसकी वजह से आपके झाग बनते हैं। अगर हम गैस सॉल्यूशन की बात करें तो सॉलिड और गैस स्मोक बनेगा, पोलन ग्रेन्स बनेंगे, पोलन ग्रेन्स उड़ते हैं हवा में। फिर लिक्विड गैस, परफ्यूम इन एयर, आप एयर में परफ्यूम डाल दीजिए, वो लिक्विड है और वो गैस में मिक्स हो जाएंगे। फिर गैस कौन सी होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड इन एयर, CO2 या फिर O2 ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, जितनी भी गैसेज होंगी गैस के साथ मिक्स हो जाएंगी, वो एक साथ रहती हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन सॉल्यूशन। सॉल्यूट यानी कि जो हम मिला रहे हैं उसकी कितनी मात्रा है पूरे सॉल्यूशन में। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आपने एक गिलास लिया, उसमें आपने यहाँ तक पानी भर दिया, अब आप उसमें कितनी चीनी डाल रहे हो। ठीक है, चीनी की मात्रा सॉल्यूशन में कितनी है, वही है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बेस्ड ऑन सॉल्यूट क्वांटिटी पे बेस्ड है, आपकी चीनी पे बेस्ड होगा। एग्जाम्पल, फिर सॉल्यूशंस कैन बी डाइल्यूट, आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट हो सकता है, कंसनट्रेटेड और सैचुरेटेड भी होता है। फिर कंसंट्रेशन इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन 3 वेज में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट पर मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट होगा उसके अपॉन में कितना सॉल्यूशन का कितना मास है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो मैंने क्या बताया, मास बाय मास परसेंटेज क्या होगी कि आप सॉल्यूट कितना ले रहे हो और टोटल सॉल्यूशन कितना है, टोटल सॉल्यूशन और यहाँ पे आपने सॉल्यूट। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँ, आपने पानी कितना लिया और यहाँ पे आपने चीनी कितनी ली, उसकी मल्टीप्लाई करोगे आप 100 से, फिर आपका मास बाय मास परसेंटेज निकल जाएगा। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, दिस मेजर्स द सॉल्यूट्स मास रिलेटिव टू द सॉल्यूशंस वॉल्यूम। आपके सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है, यहाँ पे मैंने वॉल्यूम बता दी, यानी कि मैंने यहाँ पे पानी बता दिया। अब अगर आप मास बाय मास यानी कि ठोस सब्जेक्ट ले रहे हो कुछ, तो ठोस ऑब्जेक्ट का ठोस ऑब्जेक्ट से ही होगा। यहाँ पे आपने पानी लिया, यहाँ पे आपने चीनी या फिर नमक ले ली, तो ये होगा आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अगर मैं आपको बताऊँ वहाँ पे क्या होगा, आपने ब्रास कितना लिया, आपने स्टील कितना लिया, आपने टोटल सॉल्यूशन में क्या लिया और आपने सॉल्यूट में क्या लिया। ठीक है, वो मास होगा उसका। अब नेक्स्ट पे बात करें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज पे, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आपने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना लिया और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं अल्कोहल का एग्जांपल दूँ तो आपने अल्कोहल कितनी ली और आपने वाटर कितना लिया, तो उसकी मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो आपका आंसर आ जाएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज पे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे और अपने नेक्स्ट टॉपिक्स करेंगे सस्पेंशंस। थैंक यू।